हेलो स्टूडेंट्स, आई एम के डी सर फ्रॉम एपेक्स इंस्टीट्यूट और आज हम लोग पढ़ेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। तो आपका टॉपिक है सिंपल का ही है बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या है। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, तो इसका मतलब समझ लीजिए नॉमिनेटिव मीन्स होता है कर्ता और एब्सोल्यूट में बोलेंगे स्वतंत्र। क्या होगा? स्वतंत्र। ठीक है, तो सब्जेक्ट को जहां पर क्या कर दिया जाता है, स्वतंत्र कर दिया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे जहां पर कर्ता को स्वतंत्र कर दिया जाता है, जहां पर कर्ता को स्वतंत्र कर दिया जाता है, हम उसी को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। समझ में आ गया ना? इसी को मैं भी कह सकते हैं कि बोलेंगे जिस कर्ता पर क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिस कर्ता पर क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहते हैं। कोई दिक्कत? चलिए, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हमें डिफिनीशन पता चल गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन बात आती है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम लोग सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, है ना? तो हमने हर टॉपिक में आपको लगभग पहचाने बताई हैं और आज इस टॉपिक नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में भी हम आपको पहचान बताएंगे कि क्या आया होगा या कैसा भी होगा सेंटेंस, कि किस तरह का होगा, तो हम समझ जाए कि ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हमारा सेंटेंस बनेगा। तो यहां पे देखिए पहचान में बोलेंगे सेंटेंस फर्स्ट एंड सेंटेंस सेकेंड। दो सेंटेंस होंगे। ठीक है, दो सेंटेंस होंगे। पहले वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट और दूसरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट जो होंगे वो बराबर नहीं होंगे। कोई दिक्कत? पहले वाले का कर्ता और दूसरे वाले का कर्ता जो होगा वो बराबर नहीं होगा। और यहां पे हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे टोटली डिफरेंट होगा। कैसा होगा? टोटली डिफरेंट होगा। ठीक, बात आती है सर, ये टोटली डिफरेंट का मतलब क्या है? तो हमने आपको एक बात बताई थी कि जो सब्जेक्ट होता है वो ना बराबर होने की दो कंडीशनें होती है, दो प्रकार से। या तो वो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना देगा, या दूसरा आता है टोटल अलग होगा, बिल्कुल टोटली डिफरेंट होगा, वही जो यहां पे आया है। ठीक है, अगर ये है तो या तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या तो वो पास्ट पार्टिसिपल होगा, लेकिन ये है तो फिर वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होगा। समझ में आ गया? ये देखो, तो जब टोटल, बिल्कुल टोटल मतलब होता है कोई संबंध। देखो यहां पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना रहा है, बना रहा है कि नहीं बना रहा है, लेकिन यहां पे क्या है, बिल्कुल अलग होना चाहिए। क्लियर? तो जब ऐसा मिल जाए कि एक आन तान एक तान तान वाला सिस्टम अगर मिल जाए, तो बस समझ जाना कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल अलग है। क्लियर? अब इतना जब पता चल गया, तो भैया हमको जब पता चल गया कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट्स की पहचान लिखी हुई है, तो हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का सूत्र भी पता होना चाहिए, है ना? कि कैसे, अब सूत्र पता हो जाएगा तो हमारा सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। तो चलिए, इसका पहला स्ट्रक्चर हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड कामा सेंटेंस सेकेंड। पहला, इसका प्रयोग हम लोग करेंगे एक्टिव वॉइस में। कहां करेंगे? एक्टिव वॉइस में। फार्मूला क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड कामा सेंटेंस सेकेंड। इसका प्रयोग हम लोगों को कहां करना है? जब सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस हो। ठीक है, अब स्ट्रक्चर सेकेंड आता है भैया हमारा। स्ट्रक्चर सेकेंड क्या है? बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस क्या आएगा? हैविंग बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड कामा सेंटेंस सेकेंड। ये हमारा दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। और इसका प्रयोग करेंगे हम लोग कहां पे? पैसिव वॉइस में। कहां करेंगे? पैसिव वॉइस में करेंगे। फिर से देखते हैं, पैसिव वॉइस के लिए फॉर्मूला हमारा कौन सा है? सब्जेक्ट प्लस हैविंग बीन प्लस V3 प्लस अदर वर्ड कामा सेंटेंस सेकेंड। कोई दिक्कत? चलो,
अब इसमें जो आपका सब्जेक्ट प्लस ये तुम्हारा जो आ रहा है, और इसमें ये आपका हो गया सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस बीन प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ड, ये जो तुम्हारा इतना है, ठीक है, तो ये किस वाले सेंटेंस में लगेगा? तो याद रखना, ये लगेगा जो कार्य पहले हुआ। भाई दो सेंटेंस लिखे होंगे, तो उस सेंटेंस में हमको देखना है कि कौन सा कार्य पहले हुआ है, और उस जो कार्य पहले हुआ होगा उसी सेंटेंस को देखना है एक्टिव है कि पैसिव। एक्टिव हो तो स्ट्रक्चर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ड कामा सेंटेंस लगा देंगे, और यदि वो सेंटेंस पैसिव वाइज में है तो सब्जेक्ट प्लस हैविंग बीन प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ड लगा देंगे। तो दिक्कत, चलिए तो यहां पे लिखेंगे जो कार्य पहले हुआ हो, जो कार्य पहले हुआ हो, जो कार्य पहले हुआ हो, ठीक है, कोई दिक्कत? चलो अब इन दोनों का प्रयोग मालूम है कहां करेंगे? इन दोनों का प्रयोग करेंगे, लिखेंगे जब सेंटेंस में मेन वर्ब आई हो, मेन वर्ब हो, तब हम इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। ये दो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए। नॉमिनेटिव ऑब्सोल्यूट हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो कर्ता जो होगा बिल्कुल अलग होगा, और दो सेंटेंस लिखे होंगे तो उसमें हमको देखना है कौन सा कार्य पहले हुआ है, और जो कार्य पहले हो जाए तो बस आपको इतना याद रखना है कि अगर एक्टिव वाइज है तो लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ड कामा सेंटेंस सेकंड, और यदि वो पैसिव वाइज है, जो कार्य पहले हुआ है सेंटेंस, अगर वो पैसिव वाइज में है तो बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस हैविंग बीन प्लस वी थ्री प्लस अदर वर्ड कामा सेंटेंस सेकंड। और इन दोनों स्ट्रक्चर का प्रयोग कब हम लोग करेंगे? जब सेंटेंस में मेन वर्ब हो या आई हो। कोई दिक्कत? अब स्ट्रक्चर आपका थर्ड आता है, अब स्ट्रक्चर आपका थर्ड आता है, लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस बीइंग, क्या लगेगा? बीइंग प्लस अदर वर्ड कामा सेंटेंस सेकंड, सेंटेंस सेकंड। ये वाला भी वही सेम प्रोसेस, जो कार्य पहले हुआ हो, ठीक है, इसमें भी वही रहेगा कि जो कार्य पहले हुआ हो, जो कार्य पहले हुआ हो, ठीक है, ये भी वही रहेगा। लेकिन यहां पे क्या लिखेंगे हम लोग? बोलेंगे जब बी वर्ब, जब बी वर्ब मेन वर्ब के रूप में हो, जब बी वर्ब मेन वर्ब के रूप में हो, ठीक है, जब बी वर्ब किसके रूप में हो? मेन वर्ब के रूप में हो। इसमें मेन वर्ब अलग होगी, और उसमें बी वर्ब जो होती है वही अगर मेन वर्ब का काम कर रही है तो हम ये वाला स्ट्रक्चर लगाएंगे, ठीक है। चलिए इसको एक बार देख लीजिएगा। एक्टिवाइज के लिए क्या लगेगा? ये वाला लगेगा आपका, पैसिवाइज के लिए ये, और ये कब लगेगा? जब बी वर्ब एक मेन वर्ब का काम करे तो फिर वहां पे ये वाला लगाएंगे। कोई दिक्कत? इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसके सेंटेंस देखते हैं। हो गया? चलिए अब देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर से कैसे हम लोग बनाएंगे। देखिए पहला सेंटेंस है आपका, जैसे लिख दे द सन सेट, पहला सेंटेंस है। दूसरा द स्टार्स केम अप इन द स्काई, ये लिखा हुआ है आपका सेंटेंस, लिखा हुआ है द सन सेट फुल स्टॉप द स्टार्स केम अप इन द स्काई। अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि सिंपल बनाइए। क्या कह रहा है? सिंपल बनाइए। अब सिंपल के लिए हमको 8 नियम पढ़ने, 8 नियमों से सिंपल बनाया जा सकता है, मैं स्टार्टिंग में बताया था। अब हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? तीसरा पढ़ रहे हैं, है ना। तो तीसरा पहचान क्या है कि दोनों सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट होगा वो आपका अलग अलग होना चाहिए। तो देखो पहले वाले में जो सन है और दूसरे वाले में स्टार से बिल्कुल अलग अलग है कि नहीं है। और जब बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो,
जब कर्ता बिल्कुल अलग हो तो भैया समझ जाना कि वो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होगा, हो जाएगा। अब ये हमको पता चल गया कि ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है तो हम क्या करेंगे, अब ये स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं 3, लिखे कि नहीं लिखे? पहला अब यहाँ पे देखना है कौन सा कार्य, क्योंकि ये भी लगता है जो कार्य पहले हुआ, ये भी जो कार्य पहले हुए, तो हम लोग पहले ये देख ले कि कौन सा कार्य पहले हुआ है। तो चलो देखते हैं। पहले ये देखो सनसेट हुआ है कि स्टार निकले, तो पहले ये वाला कार्य हुआ है। अब इसको चेक करो एक्टिव है कि पैसिव है कि बी वर्ब मेन वर्ब का काम कर रही है। तो यहाँ पे देखा जाए कि पहली बात तो बी वर्ब है नहीं, अब ये एक्टिवाइज लिखा हुआ है ना, और एक्टिवाइज के लिए ये लगेगा स्ट्रक्चर, क्या करेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब द सन, फिर उसके बाद में हैविंग, है ना, उसके बाद में V3, V3 देखो सेट का सेट रहेगा, कोई दिक्कत। अदर वर्ड बेटा दिया नहीं है, कामा लगाएंगे और सेंटेंस सेकंड नोट कर लेंगे, क्या लिखा हुआ है, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। ठीक है, ये आपका बन के आ जाएगा। हमने देखा कर्ता बिल्कुल अलग है, इसका मतलब है हमारे दिमाग में आया कि ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के ये 3 स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, पहला एक्टिवाइज, दूसरा पैसिवाइज, तीसरा जब बी वर्ब मेन वर्ब का काम करे। ठीक है, अब ये जानने के लिए हमको जो कार्य पहले हुआ है उसको हमको पकड़ना है। ये वाला कार्य पहले हुआ था कि नहीं हुआ था? जब ये कार्य पहले हुआ है तो अब ये एक्टिव है कि पैसिव है? ये एक्टिवाइज है, तो हमने एक्टिवाइज का क्या लिखा है, सब्जेक्ट मतलब द सन, है ना। फिर हैविंग प्लस V3, तो हैविंग प्लस सेट, कामा अदर वर्ड तो दिया नहीं, प्लस अदर वर्ड तो दिया नहीं, कामा सेंटेंस सेकंड, द स्टार्स केम अप इन द स्काई। कोई दिक्कत आ जाएगा ना। चलो आगे देखते हैं एक और। The captain was killed. The captain was killed, ठीक है। और दूसरा है the army fled. The army fled. क्या इसको बनाओ सिंपल। तो हमने देखा कि एक तो कैप्टन है और एक जो है वो आर्मी है, क्या करता बराबर है, बराबर नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से अलग है। और जब पूरी तरह से अलग है भैया, इसका मतलब है ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में कौन सा कार्य पहले हुआ है, तो पहले कैप्टन मारा गया है, ये वाला पहले हुआ है कि नहीं। और जब ये बेटा पहले हुआ है तो हमको देखना है कि ये एक्टिव है कि पैसिव। तो ये आपको जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये पैसिवाइज है, और पैसिवाइज के लिए स्ट्रक्चर कौन सा लगेगा, सेकंड वाला। देखो पैसिवाइज के लिए क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है आपका, द कैप्टन, हो गया। फिर हैविंग बीन लगा दो भैया, हैविंग बीन प्लस V3, तो किल्ड जो है वो किल्ड ही रहेगा ना। उसके बाद में अदर वर्ड तो दिया नहीं है बेटा, कामा सेंटेंस सेकंड, कामा के बाद क्या लगाएंगे, सेंटेंस सेकंड, तो लिखेंगे द आर्मी फ्लेड। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बोलो, कोई दिक्कत आ जाएगा सबको। चलिए नोट कर लीजिए इसको भी और फिर आगे देखते हैं। हो गया, चलिए और देख लीजिएगा, आ रहा है ना समझ में, ना है बिल्कुल बताना, हम आपको फिर से समझाएंगे। अब इसको हम लोग यहां से हटा देते हैं। देखो द पुलिस arrived, full stop, the cats ran away। एक ये लिखा हुआ है आपका तीसरा सेंटेंस है। चौथा, the weather
was stormy, full stop, the plane got late। ठीक है, ये दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनका कह रहा है सिंपल बनाइए। तो हमने देखा कि पहले का जो सब्जेक्ट है, क्योंकि हमने कहा था सिंपल एज पार सब्जेक्ट और एज पार सिंपल, इसका मतलब है जब हमको सिंपल बनाना है तो सब्जेक्ट को जरूर ध्यान देना है। तो हमने देखा पहले का जो पुलिस और दूसरे में डकैत अलग अलग है कि नहीं है, और जब अलग अलग है तो ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में कौन सा कार्य पहले हुआ, पहले ये पता करो जरा। तो पहले ये वाला कार्य हुआ है, और जब ये हुआ है कार्य, अब इसको चेक करो ये एक्टिव है कि पैसिव। तो ये एक्टिवाइज है कि नहीं एक्टिवाइज। और जब एक्टिवाइज है भैया तो ये वाला लगेगा स्ट्रक्चर, क्या लिखा हुआ है सब्जेक्ट मतलब द पुलिस, उसके बाद में हैविंग प्लस V3, तो लिखेंगे हैविंग प्लस V3 मतलब अराइव्ड। ठीक, हैविंग प्लस V3 प्लस अदर वर्ड तो दिया नहीं बेटा, हम सीधा कामा लगा दें और प्लस सेंटेंस सेकंड, सॉरी कामा के बाद सीधा सेंटेंस सेकंड आएगा, तो लिखेंगे द डकैट्स रैन अवे, आ जाएगा। चलो इसको भी देखते हैं। सेंटेंस सेकंड लिखा हुआ है आपका जो फोर्थ है, कह रहा है कि द वेदर वाज स्टॉर्मी द प्लेन गॉट लेट। देखो एक में वेदर है और एक में प्लेन है, बिल्कुल अलग अलग करता। और जब सब्जेक्ट हमारा अलग अलग होता है तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हुआ, और जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हुआ तो देखो पता करो कौन सा कार्य पहले हुआ है, ये वाला हुआ है ना। जब ये वाला हुआ है तो बीच में कौन सा कार्य ये वाला हुआ, तो अब देखो ये बी वर्ब जो है मेन वर्ब का काम कर रही है, और जब बी वर्ब मेन वर्ब काम करती है तो ये वाला लगेगा। तो क्या कह रहा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है द वेदर, ठीक, उसके बाद में बीइंग अदर वर्ड स्टॉर्मी, और कामा सेंटेंस सेकंड। सेंटेंस सेकंड क्या है द प्लेन गॉट लेट, द प्लेन गॉट लेट। आया समझ में, कोई दिक्कत। चलिए इसको भी नोट करिए और आगे देखते हैं। हो गया ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला है सेंटेंस द लेटर वाज रिटन, द लेटर वाज रिटन he posted it at once। ठीक है, क्या लिखा हुआ है द लेटर वाज रिटन फुल स्टॉप ही पोस्टेड इट एट वंस। कह इसको बनाइए जरा, चलो बनाते हैं भाई हम लोग। देखो बेटा इसमें क्या है आपका सब्जेक्ट जो है वो बिल्कुल अलग अलग है, और सब्जेक्ट जब बिल्कुल अलग अलग है तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हुआ। अब ये पता करो भैया नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट तो ठीक है, अब ये पता करो कि इसमें कौन सा कार्य पहले हुआ है। तो हमने देखा कि इसमें ये वाला जो कार्य है पहले हुआ है, और जब ये वाला कार्य पहले हुआ है तो अब इसको चेक करो एक्टिव है कि पैसिव, चेक करो जरा। तो भैया देखो ये पैसिवाइज लिखा हुआ है, और पैसिवाइज के लिए ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है सेकंड वाला, क्या है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोले तो द लेटर, उसके बाद में हैविंग बीन लगाओ, हैविंग बीन प्लस V3 क्या है ये देखो राइट रिटन लिखा हुआ है, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में अदर वर्ड तो बेटा दिया नहीं इसलिए कामा लगा ले, और आता है सेंटेंस सेकंड तो लिखेंगे ही पोस्टेड इट एट वंस, हो जाएगा। क्या है द लेटर हैविंग बीन रिटन ही पोस्टेड इट एट वंस, ये बन जाएगा आपका सिंपल सेंटेंस। कोई दिक्कत। एक और देखिए, इट वॉज अ हॉलीडे, इट वॉज अ हॉलीडे, और दूसरा सेंटेंस है आपका स्टूडेंट्स, द
students did not go to school। ठीक है, ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, करे बनाइए जरा इसको सिंपल। तो इट वॉज अ हॉलीडे, और दूसरा है आपका द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल। सिंपल बनाना तो हमने देखो सिंपल एज फार सब्जेक्ट, इसका मतलब है हम लोगों को सिर्फ सब्जेक्ट चेक करना है। अभी अपवाद की बात नहीं करते, अपवाद जब आएगा हम आपको बता देंगे। अब इट और द स्टूडेंट्स जो है बिल्कुल अलग अलग है कि नहीं है, मतलब बिल्कुल अलग अलग है तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हुआ। पहचान ये कह दीजिए बिल्कुल अलग हो करता नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनेगा। अब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट जब पता चल गया तो चेक करो कौन सा कार्य पहले हुआ है। ये वाला बेटा पहले कार्य हुआ है, और ये एक्टिव है कि पैसिव? तो ये एक्टिव पैसिव तो बात की बात है, जहां पे देखो बी वर्ब जो है मेन वर्ब का काम कर रही है ना। और जब बी वर्ब मेन वर्ब का काम करती है तो ये स्ट्रक्चर लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या है? सब्जेक्ट प्लस बीइंग। तो सब्जेक्ट क्या है? इट, और बीइंग, और प्लस अदर वर्ड, तो आ हॉलीडे लिख ले। बोलो कोई समस्या नहीं है ना? अब उसके बाद में कामा लगा दें और कह रहा है सेंटेंस सेकंड क्या है? द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, क्या बनेगा हमारा? इट बीइंग अ हॉलीडे द स्टूडेंट्स डिड नॉट गो टू स्कूल। ये आपका सिंपल बनके तैयार हो जाएगा। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो आपको मेन जो है तो पहचान याद रखना है। पहला पॉइंट पहचान और दूसरा पॉइंट आपका स्ट्रक्चर। अगर आपको स्ट्रक्चर पता और पहचान पता है तो सिंपल आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो? चलिए तो इतना भी नोट कर लीजिएगा, और उसके बाद हम लोग कुछ प्रैक्टिस के रूप में सेंटेंस को देखते हैं। ठीक है, अब ये तुम्हारे प्रैक्टिस के रूप में कुछ सेंटेंस हैं, इनको हम लोग देखते हैं कैसे क्या बनेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला सेंटेंस आपका लिखा हुआ था टीचर एंटर्ड द क्लास द स्टूडेंट स्टूड अप। हमने देखा कि पहले वाले का जो सब्जेक्ट है और दूसरे वाले का जो सब्जेक्ट है वो बिल्कुल अलग है, और जब अलग है तो ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हुआ। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में पता करो जरा कौन सा कार्य पहले हुआ है? ये वाला हुआ है, और ये एक्टिव वॉइस में लिखा हुआ था स्ट्रक्चर फर्स्ट। अभी हमने लिखा था सब्जेक्ट बोले तो टीचर, तो हमने लिख दिया द टीचर, और फिर हमने लिखवाया था हैविंग, और प्लस V3 मतलब एंटर्ड, और प्लस अदर वर्ड मतलब द क्लास। बन गया। अब उसके बाद में हम कामा लगाएंगे सेंटेंस सेकेंड, यही आपका लिखा हुआ था उसमें। तो हमने लिखा द स्टूडेंट्स स्टूड अप, स्टूडेंट स्टूड अप। हो गया। अब दूसरा सेंटेंस देखो जरा, द वर्क, और इधर वी, इसका मतलब सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है, इधर सब्जेक्ट अलग, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। अब पता करो बेटा जरा कि एक्टिव है कि पैसिव, और कौन सा कार्य पहले हो? तो कार्य पहले ये हुआ है, और ये हमारा पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर सेकंड क्या है? वही लगेगा ना यहाँ पे पैसिव वॉइस के लिए। तो बोलेंगे सब्जेक्ट मतलब द वर्क, फिर उसके बाद में बोलो क्या? हैविंग बीन, तो यहाँ पे लगेगा आपका हैविंग बीन प्लस V3, तो यहाँ पे डन आ जाएगा बेटा, और कामा, डन के बाद क्या हो जाएगा? कामा, सेंटेंस सेकेंड, तो वी वेंट बैक होम, है ना? तो लिखेंगे वी वेंट बैक होम। ठीक, बन जाएगा। अब देखो द टाइम वॉज अप, और वी बिगन टॉकिंग। सब्जेक्ट तो देखो जरा भैया बिल्कुल अलग है, बनाओ जरा इसको। तो देखो बी वर्ब मेन वर्ब का काम कर रही है, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो हमारा थर्ड यूज होगा, तो लिखेंगे द टाइम बीइंग अप, और कामा हो जाएगा। अब उसके बाद में सेंटेंस सेकेंड, तो क्या हो जाएगा? वी बिगैन टॉकिंग। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत आ जाएगा ना? अब लिखा दैट क्लास वर्क, ये हुआ सब्जेक्ट,
और इधर आपका ये सब्जेक्ट हुआ, दोनों क्या बराबर है? बराबर नहीं है ना, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल अलग अलग है। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में कौन सा कार्य पहले हुआ है बेटा? तो पहले वाला ये हुआ है, बोलो हुआ है कि नहीं हुआ? तो जब ये है तो अभी देखो यहाँ पे बेटा बी वर्ब जो है ये मेन वर्ब का काम कर रही है, इसका मतलब स्ट्रक्चर थर्ड यूज करेंगे तो यहाँ पे बीइंग हो जाएगा। बाकी सूत्र जो लिखा हुआ है तो लिखेंगे द क्लास, बोलो बोलो, द क्लास वर्क, फिर उसके बाद में बीइंग प्लस अदर वर्ड मतलब ओवर, कामा सेंटेंस सेकेंड बोले तो द स्टूडेंट्स लेफ्ट दी क्लास। हो जाएगा बेटा? ये आपके कुछ सेंटेंस थे प्रैक्टिस के रूप में। आपका ये जो सेंटेंस है ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि इसका क्या बनेगा, थोड़ा सा समझ लीजिए केवल। द बैंक, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है बिल्कुल ये और ये देखो अलग अलग है। अब कौन सा कार्य पहले हुआ? तो पहले आपका ये वाला हुआ है। अब ये एक्टिव है कि पैसिव? तो ये पैसिव रूप में है, इसका मतलब है कि स्ट्रक्चर सेकंड लगेगा। तो आप लोग स्ट्रक्चर सेकंड लगा करके इसे बनाइए और हमें कमेंट करके बताइए कि इसका क्या बनेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।